आज हम पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे सबसे पहले एटम। ठीक है, व्हाट इज एटम? एटम, ठीक है, हिंदी में परमाणु बोलते हैं। तो एटम क्या है? ठीक, एटम एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब अविभाज्य, जिसे कभी विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब अविभाज्य। ठीक, तो एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन, ठीक, इन्होंने बताया कि ऑल मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक, मतलब ऑल मैटर जो भी हमारे आसपास वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, मतलब जो स्थान घेरती हैं और उनमें क्या भार होता है। ठीक, स्थान घेरती हैं और भार होता है, तो वो मैटर कहलाते हैं। उसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक, मतलब अविभाज्य कणों से बनी होती हैं, तो उसे एटम कहते हैं। मतलब जो ऑल मैटर होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ मतलब बने हुए होते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल, उसे क्या कहते हैं? एटम। मतलब जो जितनी भी वस्तुएं होती हैं हमें दिखाई दे रही हैं आसपास अपने चारों तरफ, ठीक, हम जहाँ तक कि हम भी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल से बनी, मतलब अविभाज्य कणों से मिलकर बनी है, जिसे हम लोग एटम कहते हैं। ठीक, तो अब हम बताते हैं एटम में क्या क्या होता है। मान लीजिए कोई एटम है, ठीक, इस एटम में ये क्या है? न्यूक्लियस, मतलब नाभिक। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन, इससे प्लस चार्ज होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पे। तो और इसके बाहर जो ऑर्बिट होता है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो अब हम पता करेंगे कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, चौथे में कितने होते हैं। ठीक, मान लो हम लोग क्या करते हैं कि याद कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 2, 8, 18, 32, हमने 4 तक याद कर लिया। 1, 2, 3, 4, मतलब 4 कक्षा तक हमको पता चल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन किसमें भरे होते हैं। ठीक, तो मान लो कोई तुमसे पूछे पहली कक्षा में कितने, दूसरे कितने, और वैसे अगर कोई पूछे तो 5वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है। ठीक है, तो वो एक रूल होता है 2n²। ठीक, मान लो कोई आपसे पूछे कि 5वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें यहाँ पे n की जगह 5 रख देंगे। ठीक है, हम तो 5 25 दूनी 50। ठीक, यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट में भर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे यहाँ का इसका भी निकाल लेते हैं। पहले में 2 आ गया, दूसरे में 8 आ गया, इस तरह से सभी में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। ठीक, और ये जो एटम होता है, परमाणु होता है, इसमें 1, 2, 3 n
इक्वल एन, मतलब जे एन जो होता है ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट, ठीक। ऑर्बिट का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, मतलब ये एक पाथ होता है इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जे वाला पाथ, मतलब एक पर्टिकुलर पाथ होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन जैसे चक्कर लगाते हैं, ये भी एक जे पाथ है, तो ये इतना सारा होता है। तो एन इक्वल 1 2 3 ये सब ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये ऑर्बिट हो गया। तो एक होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल वो होता है कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, मान लो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे, तो जिस जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना बहुत अधिक होती है, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेल। एक होता है सेल। सेल क्या होता है? के एल एम एन ओ, मतलब लास्ट तक कितनी भी कक्षाएं हो सकती हैं, ठीक है। ये होते हैं सेल, एल एम एन ETC, ठीक। अब एक होता है सब सेल। सब सेल में ये आता है, देखो S P D और F, ठीक, ये आते हैं। तो ये सब सेल में हो गया। तो सब सेल में क्या होता है इसमें, और इसमें एक चीज़ और देख लो कि जो S में होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और P में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इतने भरे जा सकते हैं, मतलब, ठीक है। और D में मैक्सिमम 10, और F में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब बात करते हैं ऑर्बिटल की। जो ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। तो इसमें एक ऑर्बिटल बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से भर जाएंगे, भर दिए। और पी में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें 3 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 हो गए, ठीक है। 1 2 3, जी हम हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब पहले 2 भर दिए फिर उसमें 2, ऐसा नहीं होता, पहले पूरे एक सिंगल भरना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें फिर इस तरह से सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और डी में 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, 3 4 5, ठीक। और एफ में 14 होते हैं, 6, ठीक, वो गए 7। इस तरह से ये ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, हमने पहले बताया था, मैक्सिमम मतलब यहीं पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन पाथ होता है, ऑर्बिट जो होता है वो होता है पाथ। सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इतना सा हो गया क्लियर। तो सेल पता चल गया, सब सेल पता चल गया, और ऑर्बिटल पता चल गया जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑर्बिट पता चल गया, ठीक। इतनी सारी चीज़ें पता कर ली। और हमने ये जो ऑर्बिट होता है इसमें किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें में, ठीक। ये भी निकाल लिया 2n² फार्मूला से, ठीक, 2n² से। अब अगर कोई पूछे 7वें में कितने होंगे तो वो सब निकाल लेना, ठीक है। तो अब इसके आगे हम बताते हैं एटम में और क्या क्या हो सकता है। कि जो एटम होता है, एटम में होता है न्यूक्लियस, मतलब नाभिक। ठीक, नाभिक में होता है क्या? एक तो होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन में होता है प्लस का चार्ज, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, ये ठीक।
के न्यूक्लियस में होते हैं। और नाभिक के जो बाहर होता है, ठीक है, क्लाउड मतलब ये होता है सर्कुलर पाथ ऑर्बिट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो बाहर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये हो गए, यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये नाभिक के बाहर होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। ठीक, तो इसका भार होता है प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, और न्यूट्रॉन का भार होता है सेम लगभग होता है 1.67, इसमें 5 होता है, उसमें 3 होता है, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इस पर कितना भार होता है हम याद बता रहे हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक अब इतना आ गया, ये किलोग्राम में है, इसको ग्राम में अगर बदलना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो क्या करते हैं 10⁻³ से सिर्फ। ठीक, 10⁻³ क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में बदल रहे हैं, ठीक, से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा किसमें, ग्राम में। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें 3 जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा। ठीक, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम में हो जाएगा जी। ठीक, ये हो जाएगा ग्राम में। वैसे ये भी ग्राम में हो जाएगा, यहाँ पे 3 कम कर देना, 28 हो जाएगा, ग्राम में निकाल लेना। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं कि मान लो कोई एलिमेंट है और उस पर हमें पता करना है उसकी संयोजकता। ठीक है, इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं। ठीक, तो इससे और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, मान लो ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 8। ठीक, इसको निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है संयोजकता का, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक, एक जी पहला वाला हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो SPD करके निकाला जा सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इससे निकालते हैं। तो ऑक्सीजन है 2, अब कितने बचे, 8 में से 6 बचे, तो ये इसमें क्या करेगा, 2 की कमी है 8 करने के लिए, 2 की कमी है ना, तो जब कमी होती है तो उस पर नेगेटिव चिन्ह लगता है। ठीक, -2, सो जो -2 जो होगा ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इससे निकल आया। ठीक, और जो वैलेंसी होगी उससे प्लस माइनस नहीं लगता है। ठीक है, संयोजकता प्लस माइनस नहीं लगता है, तो सिर्फ 2 ही रहेगी संयोजकता, मतलब वैलेंसी। ठीक, और कोई भी एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होती है उस पर उतने ही बांड बनते हैं। ठीक है, मान लो ऑक्सीजन है, तुमने देखा होगा O2 लिखा होता है, मतलब कहीं भी जुड़ा है, तो मान लो हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो एक जे है, एक जे है, 2 बांड इससे बन गए। तो 2 बांड इसीलिए बनते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। ठीक, तो वो 2 बांड किसी भी तरह से बन सकते हैं, इस तरह से बन सकते हैं। ठीक, और लास्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरा वाला है 6 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, सोडियम का निकालते हैं, Na 11 होता है, 2, 8, 10 हो गए, 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, ये 1 बचा, तो यही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अगर देखो एक चीज़ और बता दे रहे हैं, 4 से आउटर सेल में
यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी मतलब संयोजकता वही रहती है। जितनी होती है वही रहती है। मान लो ये देखो 4 से कम आया है यहाँ पे तो वैलेंसी इतनी ही रहेगी, 1 आया है तो 1 ही इसकी वैलेंसी हो जाएगी, वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी। अब ऑक्सीडेशन नंबर भी इतनी ही रहेगी, वो भी प्लस में रहेगी क्योंकि 4 से कम है, तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1। ठीक, अब मान लो कोई दूसरा हम ले रहे हैं, सल्फ़र ले रहे हैं, आइस 16 होता है, 2,8 10 हो गया, कितना बचा, 6 बचा। ठीक, अब ये क्या है, 4 से अधिक है। ये 4 से अधिक है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए भी लिख देते हैं, यदि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में रहती है, नंबर नेगेटिव में रहती है। और जितने कमी होती है उतना ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ठीक है, जितने की कमी होती है। जितनी कमी होगी वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, वही वैलेंसी होगी। और मतलब वैलेंसी में क्या होता है, प्लस माइनस चिन्ह नहीं लगता है। ठीक, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें, मतलब ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, कितने कमी है यहाँ पे 8 में 2 की कमी है, माइनस का 2 कमी होगी तो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक। ठीक है, और वैलेंसी यानी कि संयोजकता इसकी जो होगी वो भी 2 ही होगी। ठीक, और इस पर सल्फर पे 2 ही बांड बनेंगे, सल्फर पे 2 बांड बनेंगे, डबल बांड से एक से 2 बांड बन गए। ठीक, और ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी नेगेटिव में आती है वो नॉन मेटल होता है। एक चीज़ ये और है। ठीक, तो कोई पूछे मेटल है या नॉन मेटल है तो बताना नॉन मेटल है सल्फर। इससे ये भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में आई है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं। ठीक, मान लो हमको ज्ञात करना है Mg का 12 होता है, इसका ब्लॉक सब कुछ ज्ञात करना है। ठीक, तो 1s2 हमने बताया था कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, तो ऐसा होता है 1 2 3 4। ठीक, 1 में सिर्फ s आएगा, 2 में sp आएंगे और 3 में sp d आएगा। ठीक, 4 में sp d f आएगा, sp d f। ऐसे होता है ये सब, तो निकालना ये ज़रूरी है, इसलिए बेसिक हम बता रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो 2s2 2p कितना हो गया, 2 4 6 10, फिर 3s2 2 12। ठीक, अब यहाँ पे ये देखो ये 2 का है पूरा, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 6 तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। वही तो हमने बताया था कि पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। इस तरह से 2n² से हम निकाल लेते हैं सब। तो देखो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। 4 से कम है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, वो भी 2 आ गई, प्लस के ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गई और वैलेंसी भी कितनी आ गई, 2।
अब ये देखो ब्लॉक कौन सा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वो उसी के ब्लॉक का होता है। ये एस में इलेक्ट्रॉन गया है तो ब्लॉक कौन होगा, एस ब्लॉक होगा, ठीक। और ये जो 3 लिखा है, ठीक, ये होता है आवर्त। पीरियड, ठीक, पीरियड होता है आवर्त। आवर्त क्या होता है बता रहे हैं, ठीक। तो ये आगे लिखा है तीसरे आवर्त का है, ठीक। और जो ऊपर लिखा होता है ये होता है वर्ग। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर भरे होते हैं वो होता है वर्ग। ये सेकेंड वर्ग का है, ठीक, मतलब ग्रुप। तो बता रहे हैं भैया हम, इसको रफ कर दे रहे हैं। ये मान लो पीरियोडिक टेबल है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है, नीचे एफ ब्लॉक होता है, ठीक, एफ ब्लॉक। जो इस तरह से बने होते हैं तिरछे वाले, ये कहलाते हैं आवर्त। और ये जो खड़े वाले होते हैं ये होते हैं वर्ग, ठीक। बस अब ठीक है।